वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो हैक्स प्लानिंग में मैंने ऑलरेडी दिखा चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको ओवर्स टॉप 10 मिल जाते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिकल लेसन्स भी हैं, ठीक है, जो डेवलपर के लिए होते हैं और हैकर्स के लिए भी अवेलेबल। अगर आप साइन अप करोगे तो आपको ज़्यादा एक्सेस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वहाँ पे हैक्स प्लानिंग का एक ओवरव्यू दिया था, जिससे मैंने बोला था कि मैं हैक्स प्लानिंग के कई सारे प्रैक्टिकल्स आपको दिखाने वाला हूँ और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ ताकि मैं सारे सेशन को एक्सेस कर पाऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, कैसे हम उसको परफॉर्म करते हैं, ये चीज़ें समझते हैं। और इसके अंदर देखो सारे के सारे चीज़ें जो है वो अनलॉक हो चुके हैं, ओके। तो एसक्यूएल इंजेक्शन में आपको एक्सरसाइज मिलती है, प्रिवेंशन मिलता है और क्विज मिलता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो आपको सॉल्व करने हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन से, ठीक है। इफ़ यू आर वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन, अटैकर कैन रन आर्बिट्ररी कमांड्स, ठीक है, और आर्बिट्ररी कमांड्स या फिर अगर आप कहो कि एसक्यूएल क्वेरीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सिंपल जो है एक बैंक का पोर्टल ओपन हो जाता है, ठीक है। एज अ आपको लैब मिलता है। तो यहाँ पे एक बैंक की जो वेबसाइट है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर आपको मैं प्रैक्टिकल के ले जाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो जो इंजेक्शन अटैक्स होते हैं, ठीक है, वो कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंजेक्शन अटैक यूज़ करने वाले हैं और अटैकर इसको यूज़ करता है ताकि वो डेटाबेस का एक्सेस ले सके, ठीक है। डेटाबेस का जो एक्सेस है वो गेन कर सके एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू, ओके। अब अगर मैं क्लाइंट और आपको मैं सर्वर के कम्युनिकेशन दिखाता हूँ, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर्वर पे डीबी होता है हमारा जो है डेटाबेस, ओके। आप क्लाइंट को एज अ अटैकर भी बोल सकते हो, ओके। अब अगर अटैकर एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करता है आपके सर्वर पे, आपके वेब सर्वर पे, तो वो डीबी का जो है वो इजीली एक्सेस ले सकता है। और डीबी के अंदर हमारे जो भी डेटा स्टोर होते हैं वो, जैसे कि आपकी एक्सेल शीट होती है, ठीक है। एक्सेल शीट जैसे आप वर्डप्रेस या फिर नहीं, वर्डप्रेस तो नहीं, जो एमएस ऑफिस होता है, ठीक है, वर्डप्रेस अलग हो गया। एंड डब्ल्यूपीएस ऑफिस में आप देखते हो एक्सेल शीट होती है जिसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर स्टोर होता है एक टेबल के फॉर्म में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप लिब्रा का ऑफिस या कोई भी ऑफिस सिलेक्ट कर लो, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखो रोज़ एंड कॉलम्स पूरा एक टेबल बना हुआ है। इसी प्रकार से जो है वो डेटाबेस डीबी में स्टोर होता है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल हम लोग अभी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको इजीली चीज़ें जो है वो समझ में आएगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ओके। अब प्रैक्टिकल जब होगा, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है, बिफोर अटैक, कि हम लोग यहाँ पे एक पेलोड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक पेलोड जो है वो यूज़ करने वाले हैं अटैक के लिए, ठीक है। अब वो जो पेलोड है वो कोई भी इनपुट फील्ड में आपको पुट करना है, ठीक है, चाहे वो एक्सेस अटैक हो चाहे एसक्यूएल अटैक हो। और पेलोड्स आपको गिटहब पे भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप गिटहब पे पेलोड सर्च करोगे, यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो इंटर और ईमेल एड्रेस और एंटर और पासवर्ड है, वहाँ पे हम लोग जो इनपुट फील्ड है वहाँ पे हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे लॉगिन पेज पे, ठीक है। अब ये जो पेलोड्स है, ठीक है, अपना जो भी पेलोड रहेगा, आप अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो आप इजीली उसको क्वेरीज को आप पुट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोग्रामर नहीं हो तो आप इजीली उसको गिटहब से चेक कर सकते हो, ठीक है। गिटहब पे भी काफ़ी सारे पेलोड्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपनी खुद की क्वेरी पुट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो पेलोड्स जो है वो गिटहब पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लो, ठीक है, ताकि आपको ईजीली इस्तेमाल हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन लॉग जनरेट होता है और ये जो लॉग है वो सर्वर से जनरेट होता है, ठीक है। ये क्लाइंट साइड नहीं दिखता है, ये लॉग सर्वर से
जनरेट होता है, ये हमेशा बाद आप समझ लो लॉग्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, वो सारे के सारे लॉग्स जो है वो सर्वर से ही जनरेट होते हैं, क्लाइंट साइड से नहीं होते। तो ये प्रैक्टिकल में सिर्फ हमें दिखा रहा है कि क्या लॉग्स जनरेट हो रहे हैं अगर हम कुछ भी यहाँ पे पुट करते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इसने कहा है कि अपना ईमेल और पासवर्ड पुट करो, तो user@gmail.com एंड पासवर्ड मैं एज इट इज़ पासवर्ड यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद अगर आप देखोगे अननोन ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड गलत है। अगर आप नीचे लॉग भी देखोगे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, यानी अपना जो लॉग्स है वो प्रॉपर जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड गेसिंग अगर वर्क नहीं करता है, ठीक है, पासवर्ड गेसिंग करके भी अटैक होता है, ओके। अगर वहाँ पे पासवर्ड गेसिंग वर्क नहीं करता है तो हम कोएट्स कैरेक्टर्स जो है वहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग उसे टेस्टिंग कर सके एज अ पेलोड्स, ठीक है। अब वो जो कोएट्स है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, देखो पासवर्ड सिंगल कॉमा, ओके, ये मैंने दे दिया। अब मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मुझे इसने एरर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो एरर दिया है। अब अगर मैं एरर की बात करूँ, ठीक है, जब भी आप पेलोड्स पुट करते हो तब जब वो एरर जनरेट करता है, अब जो एरर है वो कई प्रकार के एरर हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो कोई भी प्रकार के एरर हो सकते हैं, एनी टाइप ऑफ एरर, जैसे कि कुछ पॉपअप आना, ठीक है, एसक्यूएल सिंटैक्स का एरर हो सकता है, या कोई टेक्स्ट एरर हो सकता है, या फिर कभी कभी माईएसक्यूएल का एरर भी आपको वहाँ पे दिखता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर्स होते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ कभी कभी पेज जो है वो अपना डिसअपीयर हो जाता है ना, कब गायब भी हो जाता है। ऐसे कई प्रकार के एरर होते हैं जब आप पेलोड पुट करते हैं, एनीथिंग एरर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अनएक्सपेक्टेड एरर यहाँ पे इसने मुझे जनरेट किया है। लॉग्स में भी मुझे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे उसने एरर शो किया हुआ है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र। और ये जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स है ये हमेशा एसक्यूएल की क्वेरीज़ में यूज़ होता है, अगर आपको एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर क्वेरीज आती है तो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे द लॉग शोज़ अ एसक्यूएल सिंटैक्स एरर, ठीक है, एसक्यूएल सिंटैक्स एरर यहाँ पे लॉग ने जनरेट किया है। अगर आप इसको कोड साइड देखोगे, जो प्रोग्रामर ने कोड किया हुआ है, यहाँ पे आपको कोड मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये जो कोड है वो दिखता है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वापस से मैं क्लोज विंडो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो वेबसाइट है, जो कोड है, ठीक है, वो हमें एसक्यूएल स्ट्रिंग ईजिली एंटर करने के लिए अलाउ कर रहा है, जो अलाउ उसे नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक पेलोड पुट करता हूँ, ठीक है, और ये जो पेलोड है वो जैसे मैंने कहा था कि आपको जो पेलोड्स है वो इजीली मिल जाते हैं, तो अभी यहाँ पे हम पेलोड इंजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यू कैन फाइंड द पेलोड ऑनलाइन ऑल्सो। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गिटहब पे ही मिलता है, ऐसे कई सारे वेबसाइट्स में। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ गिटहब का, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेलोड जो है वो गिटहब से ज़्यादा मिलते हैं, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप बाकी के भी देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, तो आप स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है, ये देखो बहुत सारे पेलोड्स अवेलेबल है, ओके, ठीक है। तो अब एसक्यूएल इंजेक्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं पेलोड सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा और 1 = 1 स्पेस दे रहा हूँ बीच में, ठीक है, वो देख लेना एक बार, डैश डैश और लॉगिन करता हूँ। ये देखो, अब मुझे इसने विदाउट यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे उस बैंक के लॉगिन का एक्सेस उसने दे दिया है, ठीक है। ये सिंपल तरीका होता है, ओके। ऐसे ही एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो लॉगिन पेजेस पे परफॉर्म किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डैश डैश कैरेक्टर जो है वो डेटाबेस को इग्नोर करता है जितने भी उसके एसक्यूएल स्टेटमेंट हैं, ठीक है, और आपको अलाउ करता है ऑथेंटिकेशन के लिए, ताकि आप उसमें एंटर हो सको। अब देखो, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात आती है, ठीक है। कई सारे प्रकार के प्रोटेक्शन हैं, जैसे कि पैरामीटराइज्ड स्टेटमेंट, आपका जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो हमेशा पैरामीटराइज्ड रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, एसक्यूएल डेटाबेस में। एंड आप इसको एक बार पूरा अच्छे से रीड कर लेना, ओके। आपको यहाँ पे कोड वाइज भी मदद मिल जाती है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग भी होता है, जिसे हम लोग ORM कहते हैं, ओके।
देन उसके बाद स्केपिंग इनपुट्स भी होते हैं, ठीक है, ताकि आप डैश डैश और कॉमा समथिंग नहीं डाल सकते। और इनपुट वैलिडेशन या फिर अगर आप कहो सैनिटाइज्ड इनपुट, यहाँ पे आपको कोड के एग्जांपल्स भी मिल जाते हैं कि कैसे आप एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो अनदर फिक्सेस भी है उसके, ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ इनपुट वैलिडेशन की, ठीक है, वहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स डैश डैश कॉमा कॉमा जो है इनपुट नहीं कर सके। दैन कैप्चा, ठीक है, कैप्चा हो भी सकता है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ये भी इम्पोर्टेंट है, और मॉड सिक्योरिटी, ठीक है। अगर आपके पास ये सारे फिक्सेस है तो आप एसक्यूएल इंजेक्शन को इजीली फिक्स कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोटेक्शन के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्विज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ अगेंस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन यूजिंग पैरामीटराइज स्टेटमेंट इन योर कोड। हाँ, ये परफेक्ट है। ट्रू और फॉल्स, यूजिंग एन ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग टूल विल मेक यू कम्प्लीटली इम्यून। हाँ, येस, ट्रू एंड ट्रू। ओके, अच्छा, यूजिंग ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मेकिंग, ठीक है, और जो एसक्यूएल इंजेक्शन है अनएक्सपेक्टेड क्वेट कैरेक्टर्स, ये कंप्लीटली आपके एसक्यूएल को सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सिर्फ 2-3 फिक्सेस लगा दो तो आपके जो भी वल्नरेबिलिटी है वो सॉल्व हो जाए। ओके, तो इम्यून एसक्यूएल आपको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको बाकी के भी फिक्सेस लगाने हैं, ठीक है। अगर आपने 2 या 3 फिक्सेस लगा दिए और आप सोच रहे हो कि कंप्लीटली वो फिक्स्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको पैरामीटराइज भी सैनिटाइज्ड करना है, आपको रिलेशनल मैपिंग भी लगाना है, देन आपको कोवर्ट्स कैरेक्टर को भी ब्लॉक करना है, सैनिटाइज्ड करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करना है। ओके, तो बस सेशन आप यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, और मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये जो हैक्स प्लानिंग है, ठीक है, इसी का ही मैंने आपको एक्सप्लेन दिया है। अगर आप फिर भी नहीं समझते हो तो काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखाना मतलब दिखाऊंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, और इसका यूज़ करके आप बग बाउंटी हंटर भी बन सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना साइबर सिक्योर को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।